क्या आप जानते हैं कि हमारे डर ही हमें सबसे बड़ा सबक सिखा सकते हैं? डर जो अक्सर हमें रोकता है, वही हमारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाने का जरिया बन सकता है। आज की कहानी आपको यही समझाएगी, कैसे अपने डर को आत्मविश्वास में बदलें। ये एक बौद्ध कथा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखती है। बुद्ध के समय की बात है। एक युवा शिष्य जिसका नाम आनंद था, हर समय भयभीत रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। एक दिन वह अपने गुरु बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा डर मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, डर को दूर करने का उपाय डर का सामना करना है। तुम आज ही जंगल जाओ और अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। आनंद घबरा गया, लेकिन गुरु का आदेश मानने के लिए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में आनंद ने पाया कि हर आवाज, हर परछाई उसे डराती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि यह डर केवल उसके दिमाग का खेल है। उसने अपने मन से कहा, मैं डर से भागूंगा नहीं, मैं इसे स्वीकार करूंगा और इसे समझूंगा। ये पहला कदम था, डर को पहचानना और इसे अपने खिलाफ हथियार न बनने देना। जंगल में बिताए समय के बाद आनंद वापस बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब मैंने उसका सामना किया तो वह गायब हो गया। बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद, डर को समझना और उससे दोस्ती करना ही आत्मविश्वास है। जब तुम डर को आत्मसात कर लेते हो, तब वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होते हैं। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप उससे भागते हैं या उसका सामना करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने अनुभव साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर दे। याद रखें, डर केवल एक भावना है। इसे समझना और इसे आत्मविश्वास में बदलना हमारी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। अगली बार जब आप डर का सामना करें तो याद रखें आनंद की यह कहानी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें। हर दिन ऐसी ही प्रेरक कहानियां और जीवन को बदलने वाले टिप्स लेकर हम आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने डर को आत्मविश्वास में बदल सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है? लेकिन अगर सही तरीके से संभाला जाए तो यही डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके डर को आत्मविश्वास में बदलने की शक्ति भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए यह अद्भुत रहस्य। डर केवल एक भावना नहीं है, यह हमारे मन का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अक्सर हम इसे गलत तरीके से समझते हैं। बुद्ध ने कहा है, डर अज्ञान का परिणाम है। इसे समझें और आप इसे पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने डर से परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर समय डर में जी रहा हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो, डर को हराया नहीं जा सकता, लेकिन इसे मित्र बनाया जा सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति को एक गुफा में जाने को कहा जहां अंधेरा था। बुद्ध ने कहा, अपने डर को देखो, उससे भागो मत और ध्यान करना। वह व्यक्ति गुफा में गया। अंधेरे ने उसे डराया, लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान किया, उसने महसूस किया कि डर केवल कल्पना का एक हिस्सा है। वह बाहर आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि डर को खत्म करने का तरीका है इसे स्वीकार करना और उसका सामना करना। डर केवल हमारे दिमाग की एक परछाई है। डर को पहचाने, यह समझे कि आपको किस चीज से डर लगता है। ध्यान करें, बौद्ध ध्यान तकनीकों का उपयोग करके डर के पीछे के कारण को जानें। छोटे कदम लें, धीरे धीरे उस डर का सामना करें। आत्मविश्वास बढ़ाए, हर छोटी जीत को महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने डर को आत्मविश्वास में बदलने के लिए क्या कदम उठाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि डर ने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया हो? सोचिए, अगर वही डर आपकी ताकत बन जाए तो। आज की इस वीडियो में
हम आपको एक बौद्ध प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जो ये सिखाती है कि डर को कैसे आत्मविश्वास में बदला जा सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं डर एक स्वाभाविक भावना है? हम सभी ने डर का अनुभव किया है। बुद्ध ने कहा था, डर अज्ञानता से उत्पन्न होता है और ज्ञान से समाप्त होता है। डर को समझना और उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध के समय में एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। लोग उससे डरते थे लेकिन बुद्ध नहीं। जब बुद्ध उसे मिलने गए तो अंगुलीमाल ने उन्हें डराने की कोशिश की। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। तुम अपने गुस्से और डर पर काबू पा सकते हो। यह सुनकर अंगुलीमाल की जिंदगी बदल गई। उसने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? डर को स्वीकारें, उसे नकारें नहीं। ध्यान और आत्मचिंतन करें, अपनी भावनाओं को समझें, सकारात्मक सोच अपनाएं। जैसे बुद्ध ने कहा, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप उसे समझने और बदलने की कोशिश करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, डर को आत्मविश्वास में बदलना एक यात्रा है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और धैर्य से हम अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे तो इस चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट्स में साझा करना ना भूलें। हम मिलकर प्रेरणा का यह सफर जारी रखेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपके कदम रोक रहा है? क्या आप अपने सपनों की ओर बढ़ने से पहले ही हार मान लेते हैं? आज हम आपको एक प्रेरक बौद्ध कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपके डर को दूर करने का रास्ता दिखाएगी बल्कि उसे आत्मविश्वास में बदलने की ताकत भी देगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें एक विशाल सांप दिखाई दिया। सांप उनकी ओर धीरे धीरे रेंगते हुए आ रहा था। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन उन्होंने भागने की बजाय शांत रहकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खुद से कहा, यह डर मेरी परीक्षा है। अगर मैं इसका सामना करूंगा तो यह गायब हो जाएगा। सांप धीरे धीरे उनके पास आया, लेकिन साधु की अडिगता और शांति देखकर सांप रुक गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर हमारी कल्पना का परिणाम है। जब हम डर का सामना करते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। डर की पहचान करें, अपने डर को लिखें। क्या यह असली है या आपकी कल्पना? शांत रहें, डर लगने पर गहरी सांस लें और खुद को संभालें। डर का सामना करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने डर का सामना करें। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने भी अपने डर का सामना किया? जब उन्होंने ध्यान के दौरान अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को देखा तो वे उनसे भागे नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें स्वीकार किया और जीत हासिल की। आज की दुनिया में भी हम में से कई लोग अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग उसका सामना करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। तो दोस्तों, ने आपका डर क्या है? क्या आपने कभी उसका सामना किया है? हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। डर को हराना मुश्किल नहीं है, ये केवल आपकी सोच और साहस का खेल है। याद रखें, हर बार जब आप डर का सामना करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ और भी प्रेरणादायक कहानियां और सुझाव लाने का हमारा वादा है। आगे बढ़ें, अपने डर का सामना करें और एक आत्मविश्वासी जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।